हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आर नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने लोकल रूट पढ़ लिया और सिस्टमिक रूट में हमने एटर्नल पढ़ लिया। एटर्नल में आता है ओरल, मीन्स जब थ्रू इंटेस्टाइन होते हुए मेडिसिन जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करते हुए। और सेकेंड है पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट मतलब कि फर्स्ट पास इफेक्ट को क्रॉस नहीं कर रहा है, लीवर में जाके मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, डायरेक्टली ब्लड में जाके मेडिसिन डिजोल्व होकर अपना सिस्टमिक इफेक्ट शो कर रहा है, वो पैरेंटल कहलाता है। जिसमें हमने ये दो तरह का होता है, इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव मीन्स जिसमें सिरिंज या निडल का यूज होता है, नॉन इन्वेजिव मीन्स जिसमें सिरिंज या निडल का यूज नहीं होता। जिस पैरेंटल में हमने नॉन इन्वेजिव पढ़ लिया, जैसे कि रेक्टल पढ़ लिया, सबलिंगुअल पढ़ लिया, इनहेलेशन, नेजल, किटानियस और ट्रांसडर्मल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इन्वेजिव, जिसमें निडल या सिरिंज का यूज होता है। उसमें कौन कौन सा आता है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मस। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पैरेंटल रूट है। पैरेंटल रूट का इन्वेजिव है, जिसमें आता है इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट क्या होता है कि इनटू द वेन, जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, डायरेक्टली वेन में जाके वेन में एंटर कराते हैं। और ये जो मेडिसिन है डायरेक्टली वेन में जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट पास जो ये इफेक्ट है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। मीन्स ये लीवर में ना मेटाबोलाइज होके ये डायरेक्टली वेन में जा रहा है, मीन्स डायरेक्टली ब्लड में डिजोल्व हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, बायो अवेलेबिलिटी जो है 100% है। इसकी जो एफिकेसी है ड्रग की, इसके जो ये जो काम करना, असर करना, एक्शन जो है इसका 100% है। मीन्स ये फर्स्ट पास इफेक्ट को क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में डिजोल्व हो रहा है, डायरेक्टली ब्लड में हम एंटर करा रहे हैं। ये इंटेस्टाइन से होते हुए मेटाबॉलिज्म लीवर में जाके मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली ब्लड में जाके डिजोल्व हो रहा है, ब्लड में एंटर हो रहा है। इसलिए इसका जो इफेक्ट है, इसका एफिकेसी है, बायो अवेलेबिलिटी 100% हो रही है। ये हम पैरेंटल रूट में जितना पढ़ रहे हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इसमें सारे जो है सारे में फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता है। ये लीवर के थ्रू नहीं जाता है, लीवर में मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली ब्लड में डिजोल्व हो रहा है, ब्लड में जाके डिजोल्व होकर अपना इफेक्ट शो कर रहा है। तो इंट्रावेनस जो होता है, ये डायरेक्टली वेन में इंटर कराते हैं, डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है। इसका मतलब इसकी जो एफिकेसी है ड्रग की 100% रह रही है। दूसरा, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है 30 से 60 सेकेंड है। मीन्स मोस्ट फास्टेस्ट रूट है ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स पूछते हैं, तो इसको याद रखना। सेकंड मैंने बताया था इनहेलेशन के थ्रू 2 से 3 मिनट होता है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो कि सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट रूट है इनहेलेशन। और इंट्रावेनस जो होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है 30 से 60 सेकेंड होता है, और ये इसलिए ये फर्स्ट मोस्ट फास्टेस्ट रूट हुआ ऑनसेट ऑफ एक्शन का। इसलिए इसको जो है हम इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में हम आईवी रूट के ही थ्रू देते हैं, क्योंकि ये तुरंत असर करता है और लार्ज अमाउंट में ब्लड दे सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन दे सकते हैं, लार्ज अमाउंट में फ्लूइड्स दे सकते हैं, न्यूट्रिशन, या फिर लार्ज अमाउंट में लार्ज क्वांटिटी नीडेड होता है, ब्लड लॉस है, शॉक है, तो उस कंडीशन में भी हम आईवी के थ्रू लार्ज अमाउंट में हम ब्लड देते हैं। तो ये बहुत ही इंट्रावेनस रूट एक तो मोस्ट फास्टेस्ट रूट है, ऊपर से इसमें 100% एफिकेसी रहती है, बायो अवेलेबिलिटी इसकी 100% होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट वेन में जा रहा है, डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है। और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन मोस्ट फास्टेस्ट रूट है, क्योंकि जल्दी ये काम करता है 30 से 60 सेकेंड में, और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में, हम मीन्स वॉल्यूम जो होता है अनलिमिटेड हो, जितना नीडेड है हम आईवी के थ्रू दे सकते हैं। और इसका जो इंसर्शन लेंथ इसका 90 डिग्री होता है। मीन्स जो आईवी है इसमें इंसर्शन लेंथ, आईवी का जो इंसर्शन लेंथ है मीन्स 15 से 30 डिग्री बोल सकते हैं, या 25 डिग्री बोल सकते हैं। जैसे ये 25 डिग्री होता है, या 15 से 30 भी बोल सकते हैं। तो इसका जो इंसर्शन लेंथ जो होता है 25 डिग्री होता है, डायरेक्टली ब्लड में जाता है, क्योंकि जो वेन्स जो होती हैं वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में होती हैं, तो वेन्स में हम डायरेक्टली इसको एंटर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये
ये और आल्सो नोन एज ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ड्रिप चैम्बर यूज़ करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड को फ्लूइड्स दे रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिप चैम्बर यूज़ करते हैं। अगर हम ब्लड दे रहे हैं या फिर फ्लूइड्स चला रहे हैं तो ड्रिप चैम्बर यूज़ करते हैं, और इसमें एयर जो है एयर नहीं पास होता है, तो इसको इसलिए ड्रिप मेथड भी बोलते हैं। और इट प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेसी ऑफ डोजेस। जितना हम इन्फ्यूज़न के थ्रू देते हैं, जितना हम उसको सेट किए रहेंगे उतना ही ब्लड, उतना ही फ्लूइड जाएगा, उतना ही मेडिसिन जाएगा, जो भी हम इसमें जो चला रहे हैं इंट्रावेनस के थ्रू। तो इसका जो इंसर्शन एंगल है 15 से 30 डिग्री या 25 डिग्री बोल सकते हैं, और ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 से 60 सेकेंड है, जो कि मोस्ट फास्टेस्ट रूट है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर जो है ये इनटू द मसल्स, इंजेक्ट ड्रग इनटू द मसल्स, इंसर्शन एंगल 90 डिग्री है। जो ये मसल्स हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया, मसल्स ये सबक्यूटेनियस, डर्मिस और एपिडर्मिस कलर वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है। तो एक तो आईवी इंट्रावेनस में मैंने बताया कि आईवी दे रहे हैं तो ये 15 से 30 डिग्री या 25 डिग्री बोल सकते हैं। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो वेन्स होती हैं यहाँ पे हम पुट करते हैं, मीन्स डायरेक्टली ब्लड में जाता है, ड्रग जो है डिजॉल्व होता है ब्लड में। आईएम में क्या है कि हम 90 डिग्री पे ब्लड दे रहे हैं, मीन्स मसल्स में हम आईएम में हम मसल्स में 90 डिग्री पे जो है वो हम इंजेक्शन दे रहे हैं। और आईएम के थ्रू हम जैसे टिटनेस टॉक्साइड, एनाल्जेसिक्स, हेलोपेरिडोल, ये सब हम आईएम के थ्रू देते हैं। तो ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, और इसमें ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है 20 मिनट्स होता है, तो इसको आप याद रखना। ऑनसेट ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आते हैं और इंसर्शन ऑफ एंगल से भी क्वेश्चन आते हैं। वॉल्यूम 3 to 5 ml मीन्स 3 से 5 ml बोल सकते हो, 5 ml तक हम आईएम के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट क्या होता है, इनटू द डर्मिस, डर्मिस में पुट करते हैं। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ये डर्मिस लेयर है, डर्मिस में हम जो है ड्रग को देते हैं। डर्मिस इंट्राडर्मल के थ्रू हम बहुत सारी दवाएं देते हैं, जैसे कि मॉन्टेक्स, ईएसटी, इंट्राडर्मल जो होता है उसमें हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम जैसे एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट या बीसीजी या मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, तो इंट्राडर्मल के थ्रू देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इंट्राडर्मल रूट यूज़ करते हैं इनटू द डर्मिस, ऑल्सो नोन एज ईपीक्यूटेनियस, इसको ईपीक्यूटेनियस भी बोलते हैं। इंसर्शन एंगल 10 से 15 डिग्री हो सकता है, इसको 15 डिग्री भी बोल सकते हैं ये। और इसको क्या यहाँ से डायग्राम में अगर देखा जाए तो इंट्रा जो डर्मिस जो होता है इसमें 15 डिग्री पे दे रहे हैं। ये आपका डर्मिस है, यहाँ पे 15 डिग्री पे इंसर्शन लेंथ है इंट्राडर्मल में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस क्या होता है, इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं। और सबक्यूटेनियस जो होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है 15 से 30 मिनट होता है। जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है काम करता है जो 15 से 30 मिनट में, और इंसर्शन एंगल 45 डिग्री होता है। मीन्स सबक्यूटेनियस के थ्रू हम बहुत सारे जो है सबक्यूटेनियस में हम दे सकते हैं, इंसुलिन सबक्यूटेनियस देते हैं, हिपैरिन होता है, मिजल्स होता है, ये सब सबक्यूटेनियस के रूट के थ्रू देते हैं। और सबक्यूटेनियस में हम जो इंसर्शन एंगल होता है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री यहाँ से बनाते हैं, ये 45 डिग्री होता है सबक्यूटेनियस जो एंगल होता है 45 डिग्री पे देते हैं। मीन्स आईएम में जो है 90 डिग्री पे दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री पे दे रहे हैं सबक्यूटेनियस में। और ये आईवी के थ्रू हम 25 डिग्री या 15 से 30 डिग्री पे देते हैं। और इंट्राडर्मल में 15 डिग्री पे हम देते हैं डर्मिस में, इसको ईपीक्यूटेनियस भी बोलते हैं। तो जो सबक्यूटेनियस होता है इसके थ्रू हम इंसुलिन, हिपैरिन, मिजल्स भी देते हैं। और लेकिन इसका जो इंसर्शन एंगल 45 डिग्री फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी 90 डिग्री भी हो सकता है। अगर बहुत ही मोटा इंसान हो, बहुत ही ओबीज हो, ओबिसिटी हो, तो उस कंडीशन में 90 डिग्री फर्स्ट प्रायोरिटी हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंसर्शन एंगल जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी 45 डिग्री होता है, लेकिन अगर ओबीज पेशेंट में पूछा जाए कि सबक्यूटेनियस अगर हम दे रहे हैं तो पेशेंट ओबीज है, ओबिसिटी है, मोटा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था आपका पेरेंटल रूट का इन्वेजिव मेथड, जिसमें आता है इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्राडर्मल रूट और सबक्यूटेनियस रूट, जिसको मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया है। डायग्राम के थ्रू मीन्स ये मसल्स जो है, मसल्स में IM रूट देते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, और जो सबक्यूटेनियस है उसमें 45 डिग्री के एंगल पे देते हैं, और IV जो है उसमें 15 से 30 डिग्री या 25 डिग्री के एंगल पे देते हैं, और डायरेक्टली ब्लड में जाके डिजॉल्व हो रहा है, और इंटरडर्मल में 15 डिग्री एंगल पे देते हैं। और ये आप याद रखना, जो सेकेंड मोस्ट फास्टेस्ट रूट है इनहेलेशन के थ्रू होता है 2 से 3 मिनट, और फर्स्ट मोस्ट फास्टेस्ट रूट जो होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन का, वो आपका होता है IV, जो कि 30 से 60 सेकेंड होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। और ये आपके हो गए ये आपके हो गए पेरेंटल रूट के इन्वेजिव मेथड सारे, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इसको भी याद रखना, आपकी इंसर्शन एंगल जो होता है सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री के लिए होता है फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी 90 डिग्री। फॉर ओबिसिटी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी 90 डिग्री हो जाएगा, नॉर्मल पेशेंट है तो 45 डिग्री फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। और इसमें आपके इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंसर्शन एंगल से बनते हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन से बनते हैं, और आपके यहाँ से ये क्वेश्चन जो मैंने बताया यहाँ से बनते हैं। और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊँगी, कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर भी मैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं डालूँगी, बताऊँगी। और पहले तो ये इससे रिलेटेड मैं बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मोस्ट कॉमन IM साइट जो होता है इन एडल्ट में वेंट्रोग्ल्यूटियल होता है, और सेकेंड फर्स्ट प्रायोरिटी पे वेंट्रोग्ल्यूटियल है IM साइट फॉर इन एडल्ट, और सेकेंड प्रायोरिटी पे डोर्सोग्ल्यूटियल हो सकता है। और मोस्ट कॉमन IM साइट इन चिल्ड्रन जो होता है वास्टस लैटरलिस होता है अगर बच्चा 1 साल से कम हो तो, और मोस्ट कॉमन IM साइट अगर चिल्ड्रन मोर देन 1 ईयर हो, 1 साल से ज़्यादा हो, तो डोर्सोग्ल्यूटियल होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसके बारे में मैं अलग से क्लास बनाऊंगी, अलग से क्लास उसका लूँगी मैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, और कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़, ताकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता देना, मैं उसको ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।